मसला ये है कि ये पैदाइशी थोड़ा सा मसला इसका चाह रहा है। तो पहले तो हमें पता नहीं चला था। 6 माह का जब हुआ तो लोगों ने बताया कि इसकी आंखें ऐसे ऐसे नज़र है। फिर हम लोगों ने कहीं दम करवाया, कहीं फ़कीर के पास लेके गए, कुछ करवाया, दरबार पे लेके गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। जब ये 1.5 साल के तकरीबन करीब हुआ है ना, तो हमें यकीन हो गया कि वाकई इसका कोई प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोगों ने इसको मेडिकल वगैरह मेडिसन देना शुरू की, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। दिया ना दिया एक बराबर था। तो जूँ जूँ इसकी उम्र बढ़ रही थी, इसको नज़र भी नहीं आता था। दिन में तो तकरीबन ये चल फिर सकता था, लेकिन रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था। तो पता ही नहीं चलता था इसका मसला क्या है। तो जब तकरीबन 3 महीने पहले, 3.25 महीने पहले डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब से बताया कि ये इसका ये मसला चाह रहा है। उन्होंने बोला इंशाल्लाह लेके आएँ आप दुआ क्लिनिक पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तकरीबन 3 माह में इसका इतना रिजल्ट अच्छा हो गया कि ये पहले ये टटोल के चलता था, हर चीज़ को पकड़ता था, उसको टटोलता था, फिर चलता था। तो जूता रास्ता में अगर कावट आ गया, जूता आ गया, चप्पल आ गए, कुछ भी आ गया तो ये गिर जाता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर हो गया कि इसको खुद पता कि कैसे चलना है, कैसे। अनजान रोड है इधर बाहर देखे तो इधर डॉक्टर साहब ने चलाया इसको, खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चला है। 99% दिन में और तकरीबन 60% से ऊपर रात में अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी इसने पिक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं दुआ होम्यो मेडिकल सेंटर गुजरात में डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी के साथ, जिन्होंने बहुत से डिसेबल बच्चों का इलाज किया, बहुत से नबीना बच्चों का इलाज किया और उनकी बिनाई वापस आई। सर, जो नबीना बच्चे हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनका इलाज पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसा इलाज किस तरह पॉसिबल है, आप ये बताइएगा। सबसे पहले हुसैन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम दिया, आप आए, आप इन बच्चों की आवाज़ बने। तो जो हमारा तरीका इलाज है जो हम करते हैं, उसमें जितने भी स्पेशल बच्चे हैं, जिन बच्चों को देखने का मसला आता है, या बच्चे वो चल नहीं सकते, बच्चे बोल नहीं सकते, या बच्चे सुन नहीं सकते, जितने भी बच्चों के ये मसाइल हैं, उसमें चाहे वो सीपी चाइल्ड है, या उससे कोई भी मस्कुलर डिजीज़ है, या उससे कोई आँखों का मसला है। तो जो सबसे पहले आपने जिक्र किया कि ये जो बच्चे बाय बर्थ ब्लाइंड थे, वो बच्चे कैसे ठीक हुए या उनका इलाज मुमकिन नहीं है। तो जिन पे मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो हम इनमें देखते हैं, इन बच्चों की हम रीज़न को देखते हैं कि आया इनमें ऐसा मसला क्यों बना, ये बच्चे क्यों उनकी बिनाई चली गई। उसमें बहुत से बच्चों में अगर आप देखेंगे आगे तो उनको रेटिनिया का मसला होगा, या बहुत से बच्चों में आप देखेंगे तो उन्हें ऑप्टिक नर्व्स का मसला होगा। तो इसमें जितनी भी होती है, सबसे पहले हम बच्चे की जितनी भी बेसिक मेन हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं, उस पर हम काम करते हैं। आया इनकी फैमिली में ऐसा कुछ पहले चल के तो नहीं आ रहा, इनकी फैमिली में पहले कोई अफराद किसी कोई बहुत सीवियर बीमारी में तो नहीं रह चुके। तो अगर तो इनकी फैमिली में कोई बंदा पहले किसी ऐसी बीमारी, टीबी, कैंसर या इस तरह की किसी डिज़ीज़ में रह चुका हो, तो उसमें कुछ ना कुछ जो जीन्स होते हैं वो मिस होकर बच्चे में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जो फिर बच्चा वो उस जेनेटिक डिसऑर्डर पे आ जाता है। तो हमारा जितना भी तरीक़ेकार है वो जब इस हम बेस को सामने रख के करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात करम करते हैं, ये बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। जी, जो मैंने अभी बच्चे से बात की, जो उनके वालिदैन से बात की जिसकी बिनाई वापस आई, उसके वालिदैन ने कहा कि पहले वो देख नहीं था सकता, बहुत अफसोस होता, हमें बहुत दुख होते थे जब उससे देखते थे, लेकिन यहाँ आए आपके पास, वो बच्चा आप भी वीडियो में देख सकते हैं। तो उस बच्चे के बारे में बताएं, उसकी बिनाई किस तरह वापस आई। अब वो बच्चा बाई बर्थ ऐसा था, ठीक है। तो अब उसका जितना भी उन्होंने किया, उसके जितने टेस्ट वगैरह हुए, अब उसमें उसका आ रहा था कि उसका जो रूटीनिंग है उस पे उस बच्चे का फोकस नहीं है, जिसका आप अगर डायरेक्ट उस चीज़ पे जाएं तो उस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते। क्या ये पेरेंट्स की वजह से होता है? इसमें देखें ना, जेनेटिक अगर तो पेरेंट्स में कोई ऐसा मसला आ रहा है पहले, अगर पेशेंट किसी बीमारी में, अगर उन्हें कोई भी ख़ास तौर पे अगर तो देखें, हमारे ये इलाके में टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टीबी की वजह से जो जिस्म पे असरात आते हैं, जो जीन्स उनसे डिस्टर्ब होते हैं, जब वो बच्चे में शिफ्ट होते हैं तो बच्चा बिनाई के अब और भी बहुत सी वो माजूरी में जा सकते हैं। जैसे उन्हें वो सीपी चाइल्ड हो सकता है, या उसे कोई भी जो होते हैं वह माजूरी में चला जाता है। अगर आप उसकी वजह पे उसका इलाज करेंगे तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिनके पेरेंट्स तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं बिल्कुल ठीक होते, ना वो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और कुछ ऐसे तो हैं जो देख भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली से मिला, जिनकी बेटियां बेटे, वो कोई भी नहीं ना सुन सकता ना बोल सकता, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उनका इलाज कैसे पॉसिबल है?
सबसे पहले स्नैन भाई, जिन 4 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने मुझे उन बच्चों का बताया कि बच्चे सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उनकी एज डिफरेंट है, कोई 4 साल का, कोई 12 साल का या 13 साल का। पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं आपके हवाले से उन चारों बच्चों का फ्री इलाज करूँगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, उनका जितना भी इलाज चले, वो 6 माह का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, ठीक है, आपके आने से मैं उन बच्चों का इलाज वो बिल्कुल फ्री करूँगा। दूसरी बात ये कि जो आपने किया कि वालिदैन बिल्कुल ठीक होते हैं, वो आप ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो एक सेहत का या जो एक हेल्थ का लेवल है वो एक प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, आया आप किसी में कोई इतना हमारा कोई लैबॉरेटरीज नहीं है, इतना कोई टेस्ट का सिस्टम नहीं कि पता कराया जा सके कि आए वालिदैन में इस तरह को कोई मसला था, कोई नहीं था। तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माँ किसी भी ऐसे मसले से गुजरी है, अगर उससे देखें हेपेटाइटिस अक्सर हो जाता है, ठीक है, माँ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाती है, या माँ जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, तो ये सब चीज़ें बच्चे पे इफ़ेक्ट करती हैं जाके। जो माँ के पेट में होता है सब चीज़ें उस पर, जब बच्चा वो डिलीवर होता है तो वो सब चीज़ें उसके साथ फिर बाई बर्थ आगे चल पड़ती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी रीज़न होती हैं। सम टाइम फिर जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके साथ उससे अर्ली एज में जब 1 साल का होता है तो उससे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है या इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती, तो उस वजह से बच्चा फिर किसी ना किसी माजूरी में चला जाता है। तो जो हमारा इसे कवर करने का तरीका है, आप इसमें जो बच्चे चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, या जिन बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, अब इसमें देखें 3 वजह होती हैं। एक, बच्चे की बॉडी पे सिम्टम आते हैं। अभी एक सीपी चाइल्ड है, अब उसकी बॉडी पे क्या सिम्टम आएंगे, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड, उसकी वो एक डिज़ीज़ है जो उसको बीमारी है, ठीक है ना। तीसरा, उसके पीछे उसकी एक वजह आती है जिसकी वजह से वो इस बीमारी में गया। तो जो हमारा तरीक़ेकार है, हमने ना उसकी सिम्टम को देखना है ना उसकी डिज़ीज़ को, हम उसकी जो एग्जैक्ट उसकी जो रीज़न होगी कि किस वजह से ये बच्चा इस चीज़ की तरफ गया, किस वजह से इस बच्चे में माजूरी आई। जब वो वजह ख़त्म करते हैं तो वो डायरेक्ट उस बच्चे की ग्रोथ अपनी शुरू होती है, और अपनी ग्रोथ से वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता होता बिल्कुल वो बच्चा क्योर हो जाता है। ठीक है, होम्योपैथिक इलाज जो है वो यही इलाज होता है कि आप डिज़ीज़ को देखते हैं कि ये डिज़ीज़ क्यों हुई है, इस इलाज को ये कहा जाता है कि इस इलाज के बारे में बताइए। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम जो है ना, वो उसकी जो आगे सिम्टम आते हैं, एक बच्चा है उसकी देखें आप ब्रेन ग्रोथ नहीं है, अब उसको बच्चे को झटके भी आ सकते हैं, ठीक है ना, बच्चा बोल नहीं सकता या बच्चे की हड्डियों की शेप, तो ये उसकी जो बीमारी होती है उसकी ये आगे उसकी यानी सिम्टम आ रही हैं कि ये बीमारी ये कर सकती है। अब जब तक आप उस बीमारी की वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, वो ऐसे बच्चे कभी ठीक नहीं हो सकते। तो हमारा जो मेन तरीक़ेकार है, हम ये उस बीमारी की जिस वजह से वो बच्चा आया, वो बच्चा जेनेटिक आ रहा है, पैदाइश के बाद बच्चा बीमार हुआ, उससे पैदाइश हुआ या कुछ भी बुखार हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, तो जब ये सारी चीज़ें सामने रख के हम उन बच्चों का इलाज करते हैं तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, जिनका एक बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, फिर दूसरा पैदा होता है, तीसरा पैदा होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे इस बात को मैं आपके ज़रिए सब लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर किसी फैमिली के यहाँ भी अगर एक बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता, तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर नेक्स्ट बेबी का प्लान करें तो उससे पहले अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। अगर उनके यहाँ एक बच्चे की बर्थ नॉर्मल नहीं है तो उनके अपने ट्रीटमेंट करवाने का ये फ़ायदा होगा कि वो नेक्स्ट अपने आने वाले बच्चे को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर वो अपना इलाज प्रॉपर करवा लेते हैं, उनमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो जो उनका नेक्स्ट बेबी होगा वो बिल्कुल नॉर्मल सेव पैदा होगा। तो ये मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके यहाँ पहले 1 या 2 बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं हुए, वो अगर उनका नेक्स्ट बेबी का कोई प्लान है तो उससे पहले अपना इलाज ज़रूर करवाएँ। जी नाज़रीन, मैंने डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी साहब से बात की। इनके हाथों बहुत से बच्चे ठीक हुए। जो बच्चा सुन नहीं था सकता वो सुनने लग गया, जो देख नहीं था सकता वो उसकी बिनाई वापस आ गई, और जिसकी बिनाई वापस आ गई उसने तो दुनिया देख ली। जो इंसान दुनिया नहीं देख सकता, दुनिया की खूबसूरती नहीं देख सकता, अगर उन डॉक्टर साहब के हाथों उसकी बिनाई वापस आ जाए, यकीनन शिफा अल्लाह की ज़ात देने वाली है। कोशिश डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब का कहना है कि वो डिज़ीज़ तक पहुँचते कि इसकी रीज़न क्या है। तो जिनके बच्चे ठीक नहीं है, जिनके बच्चे डिसेबल हैं, वो डॉक्टर साहब के पास ज़रूर आएँ गुजरात में। नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।